बाबू फीस ले लीजिए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू फीस तो ले लीजिए। एक बरसात के शाम गांव के कुछ लोग रघुनाथ की दुकान पर चाय की अड्डा जमाए बैठे थे। पॉलिटिक्स और क्रिकेट की बातें हो रही थी। तभी अचानक एक भूतिया कहानी उठ आई। पुरोहित ने बोला, अरे कल जब मैं श्राद्ध से लौट रहा था तो एक डरावना दृश्य देखा मैंने। सब ने बोला, क्या क्या देखा आपने? पुरोहित जी। पुरोहित दर दर के बोला, गांव के अंतिम छोर पे एक शाकचुन्नी का पेड़ है। उसके एक डाल पर कोई चुड़ैल पैर हिला रही थी और मेरे तरफ देखकर बोली, पुरोहित ने बोला, मैं तो गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते भाग गया। ऊपर से रम मोता आदमी बोला, अरे मैं भी एक बार भूत के चक्कर में पड़ गया था। मैं बिजनेस छोड़ के लौट रहा था, फिर जो देखा। नहीं बाबू, ये गाड़ी नहीं जाएगा। तभी रोड के किनारे एक डॉक्टर बाबू अपनी गाड़ी रोककर चाय की दुकान पर आए। सब ने बोला, आइए डॉक्टर बाबू, बैठिए बैठिए। डॉक्टर जी हंस बोला, अरे इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो आप सब यहाँ? मोता ने बोला, भूत और अलौकिक कहानियों की चर्चा चल रही है डॉक्टर बाबू। हाँ हाँ हाँ, पुरोहित में बोला, आप तो विश्वास नहीं करेंगे डॉक्टर बाबू, आप तो विज्ञान के आदमी हैं। डॉक्टर जी ने सीरियस होल बोला, हाँ, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान के ऊपर होती हैं। कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो सिर्फ मानने से समझ आते हैं। मोता बोले, तो डॉक्टर बाबू क्या आपने भी कभी वहां कभी भूत देखा है? डॉक्टर ने छोटा सा मुस्कान देकर बोला, देखा है, जरूर देखा है। सुनो, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। डॉक्टर जी ने बताने शुरू किया, सर्दियों की रात थी। मैं आराम से सो रहा था। तभी अचानक रात के 2 बजे फोन आया। फोन कुधर से अग बुद्धि बोली, डॉक्टर बाबू एक इंसान बहुत बीमार है, अभी आइए। डॉक्टर ने बोला, ऐसे मौसम में कहां रहते हो? बुद्धि ने बोली, मेखलीगंज। डॉक्टर ने बोला, यह तो संभव ही नहीं, मेरा कंपाउंडर भी नहीं है। बुध हुई रोने लगी, नहीं डॉक्टर बाबू, आप ही आज की आखिरी उम्मीद हो, मेरे पति मर जाएंगे। डॉक्टर ने सोचा, बार बार विनती सुन के मैंने स्कूटी उठाया और निकाल पड़ा। हाथ से हाथ पैर जम गए थे। रोड सुनसान, सिर्फ कुत्तों की आवाज और अंधेरा। तभी एक जगह एक हल्की रोशनी दिखी। एक औरत लालटेन लेके खड़ी थी। एक बुद्धि बोली, बेटा मैंने ही फोन किया था, गाड़ी यहीं छोड़ दो, अंदर चलो, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला, मैं उसके पीछे चलता गया। कहा जा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आया। मन पे जैसे कोई माया छा गई थी। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला मुझे एक बहुत बड़े और पुराने बंगले के सामने ले गई। उसने कहा, मरीज इसी बंगले की दूसरी मंजिल पर है, आप ही आखिरी उम्मीद है। बंगला सच में बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों से झांकती अंधेरी छायाएं और चारों तरफ जाले। पूरा माहौल ही डरावना था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एकदम से नजर घुमाई और देखा,
वो बुजुर्ग महिला वहां नहीं थी। मैं चौंक गया। इतनी जल्दी कहां चली गई? मैं बंगले के अंदर दाखिल होकर आवाज लगाने लगा। कोई है? मरीज कहां है? अरे सुनिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। चारों तरफ अंधेरा। बस कहीं दूर से कुछ कुत्तों और सियारों की आवाजें आ रही। जैसे ही मैं पलटा, देखा मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने जोर जोर से आवाज दी, कोई है? दरवाजा खोलिए, मैं डॉक्टर हूं। कोई है? दरवाजा खोलिए, मैं डॉक्टर हूं। पर कोई नहीं बोला। गुस्से में वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अब और ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करके अंदर चला गया। पूरा घर मक्कड़ियों के जालों से भरा था। मन ही मन सोच रहा था, कौन रहता है ऐसे घर में? तभी घुंघरुओं की हल्की सी आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी ठंडी में भी पसीना पसीना हो गया। ऐसा लगा कोई तेजी से मेरे पीछे से गुजर गया। मैं फौरन पलटा, पीछे कोई नहीं था। तभी एक भारी आवाज आई, ऊपर आओ बेटा, मैं ऊपर हूँ, ऊपर आओ। और जैसे ही मैंने दूसरी मंजिल के कमरे में झांका, देखा वहीं वो बुजुर्ग आदमी लेटे हैं। मैं बोला, क्या बीमारी है आपको? बताइए। वो धीरे से बोले, मेरी बीवी कहाँ है? उसने तुम्हें भेजा। मैं चौंक कर बोला, तो फिर वो महिला कौन थी जो मुझे यहां तक लाई? खैर, मैंने कहा, अब मैं आपकी जांच करता हूं। रुको बेटा, पहले आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी थी आपको हमसे? बेटा, एक बात कहनी थी। मैं ना एक स्कूल में मास्टरी करते थे, तो कुछ बात आपसे बोलना था। मेरा एक लास्ट विश है। क्या है आपका लास्ट विश? मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो मैं हमको क्यों बोल रहे हैं? ये आपका जो बेटा है, एडवोकेट है, उसको बोलिए। नहीं बेटा, मेरा कोई भी नहीं है। अब कोई देखना पड़ेगा। वो जो अलमारी देख रहे हो ना, वहाँ पे ये सब दलील वगैरह है। कृपया मरने से पहले विश हमारा पूर्ण कर दीजिए बेटा। अब क्यों मरेंगे? हम है ना, आपको ठीक कर देंगे। चेकअप करने दीजिए। नहीं बेटा, और हम नहीं ठीक होंगे। जैसे ही मैंने स्टेथोस्कोप उनकी छाती पर रखा, मेरा दिल धड़कने लगा। कोई हार्ट बीट नहीं थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर नाड़ी देखी। सारा शरीर ठंडा, पूरी तरह सख्त, जैसे कई घंटे पहले ही मर चुके हों। मैं घबरा गया। अंधेरा होता जा रहा था। मैं तुरंत भागने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक कमरे में देखा, कागज हवा में उड़ रहे थे, हर तरफ बिखरे हुए। बाहर निकलते ही देखा, वही बूढ़ी औरत मुझे बोल रही, डॉक्टर बाबू, फीस तो लेते जाइए। मैं बदहवास होकर दौड़ पड़ा। वो औरत भी अब पीछे पीछे आ रही थी। मैं अपनी स्कूटी तक पहुंचा, स्टार्ट करने लगा, लेकिन स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही। नजदीक आ रही थी। इतना कहने के बाद वो मोटा आदमी बोला,
फिर क्या हुआ डॉक्टर बाबू? डॉक्टर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। पता नहीं कैसे, लेकिन जब होश आया मैं अपने घर पर था। सुबह गांव के लोग प्रधान और पुलिस के साथ पहुंचे। ए कांस्टेबल, इसको ले जाओ, पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाओ। और उस बुजुर्ग मरीज की आखिरी इच्छा पूरी की गई।